वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम कुछ सेकंड के लिए पहले इन बाबा जी की बातों को सुनो। आजकल के युवाओं के साथ बड़ी समस्या चल रही है। अपने पैर पे खड़े होंगे उसके बाद विवाह करेंगे। तो अभी कोई पड़ोसी के पैर पे खड़े हो, अभी भी तो अपने ही पैर पे खड़े हो। विवाह समय पे करो, हर युवा ध्यान दो। जैसा कि तुमने सुना, इनका जो कहना है वो ये है कि तुम्हें एक अच्छे एज में आने पर शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि मैं इनकी बातों से डिसएग्री नहीं करता हूँ। इनकी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक सही भी है। लेकिन मेरा सवाल केवल तुमसे है कि तुम मुझे ये बताओ कि केवल एक सही एज आने पर शादी करना सही है या एक सही टाइम आने पर शादी करना सही है। क्योंकि इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली मेंटली स्टेबल नहीं है। कोई जॉब की वजह से, जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई सरकारी नौकरी की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बेटों या बेटियों की शादी काफी जल्दी और काफी कम एज में कर देते हैं। और शादी तुम्हारा केवल प्यार नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तुम्हारी मेडिकल खर्चे, कपड़े लाते, खाना पीना, सारी चीजों में तुम्हारा पैसा जाता है। तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनना पड़ता है, जहां तुम अपनी फैमिली को देखते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो हर चीजों से। उन्हें जो चीज की नीड पड़ती है वो सारी चीजें तुम उन्हें देते हो। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी कम उम्र में शादी कर लेते हैं, हालांकि अपनी मर्जी से करते हैं शादी। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि बहुतों को प्रेशर से शादी करवाया जाता है। लेकिन जब वो शादी करते तो आगे जाके पछताते हैं इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि उनके पास ना ही जॉब होता है, ना ही कहीं वो काम करते हैं। और अगर कहीं काम भी करते हैं तो उनके पास इतना ज्यादा इनकम नहीं होता है कि जिससे वो अपनी फैमिली को स्टेबल कर पाए, अपनी फैमिली को देख पाए, अच्छे से उन्हें एक लाइफ प्रोवाइड कर पाए। लेकिन बात तो शादी तक ठीक है, तुम्हारी शादी होती है, अच्छा खासा घर चल रहा होता है। लेकिन एक साल क्या होता है, तुम्हारे बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद क्या होता है कि उनके स्कूल, ट्यूशन फी वगैरह सारी चीजों में तुम्हारा पैसा जाता है। उनके किताब, कपड़े लाते, खाना पीना, सारी चीजों में। उनको अगर हॉस्टल में एडमिशन करवाना है, कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना है, इन सारी चीजों में तुम्हारा पैसा जाता है। तब तुम्हें ये चीज समझ में आता है कि जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी बड़ी होती है। केवल शादी कर लेने से ये नहीं होता है कि तुम उसे जीवन भर निभाओ। उसे निभाने के लिए तुम्हें काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है। तुम्हारा नींद, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे एफर्ट्स, तब जाकर तुम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाते हो। और इस बीच क्या होता है कि बहुतों का जो ड्रीम है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें उतना टाइम ही नहीं मिलता है इन सारी चीजों के बाद निकलने का, कि वो अपने आगे चल के अपने ड्रीम पर काम करें, जो उन्हें सपना था करने का वो चीज के ऊपर काम कर सके। मैं तुम्हें अपने गांव का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें क्या है कि मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता है। वो मेरा दोस्त है काफी अच्छा, जिसकी उम्र अभी 24-25 हो गई है। और हाल ही में लगभग एक साल पहले उसकी शादी हुई। अभी उसका एक बच्चा भी है। और क्या हुआ था कि उसका जो शादी था वो लव मैरिज था, और उसने अपनी मर्जी से शादी की। हालांकि शुरू शुरू में तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आके शादी कर लिया, लेकिन अब जाके उन्हें ये सारी चीजें रियलाइज हो रही है, क्योंकि वो जो लड़का था उसके पास ना ही कोई स्किल्स थी, ना ही कोई जॉब था। और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो लड़की से जाके शादी कर लिया। अब ना ही उसके पास कोई जॉब है, ना ही कोई स्किल है, तो इस सिचुएशन में उसे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है। उसके खर्चे भी जो है वो मम्मी पापा उठा रहे हैं, लेकिन कब तक उठाएंगे। हालांकि वो अभी तो संभाल ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो उनका खर्चा भी नहीं उठाएंगे। और उसे क्या करना पड़ रहा है कि अभी उसके पास तो कोई स्किल्स है नहीं, जॉब है नहीं, तो उस सिचुएशन में उसे एक दुकान पे काम करना पड़ रहा है, जहां उसकी मंथली सैलरी तुम्हें 7 से 8 हजार है केवल। और 7-8 हजार में तुम सोच सकते हो कि तुम किस तरह अपनी फैमिली को चलाओगे, जहां तुम्हारा एक बच्चा भी है, जहां तुम्हारी वाइफ भी है, तुम भी हो। हालांकि 3 ही लोग को मैं मान के चलता हूँ, तो इन तीनों लोग में भी तुम्हारा कपड़ा लाता वगैरह का खर्चा आता है, मेडिकल का खर्चा आता है, कभी कोई बीमारी हो गया उसमें तुम्हारा पैसा जाएगा, खाना पीना, इन सारी चीजों में तुम्हारा पैसा जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, इन सारी चीजों में तुम्हारा पैसा जाएगा। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे अगर तुमने काफी जल्दी शादी कर लिया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और एक तरफ से देखा जाए तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि तुम अपने ड्रीम के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हो, और ना ही तुमने उस लड़की को अपने ड्रीम के ऊपर काम करने दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पॉजिटिव साइड भी है, जहां तुमने काफी सारे ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को देखा होगा जो कि साथ में रहते हैं, अच्छे खासे एज में शादी कर लिया और सक्सेसफुल भी है। दोनों दोनों ने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया और आज जाके वो सक्सेसफुल है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है, सभी के साथ सेम सिचुएशन नहीं आती है, सभी की जो लाइफ होती है वो सेम नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ जो इंडिया में लोग हैं उनके साथ तो यही हाल है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, जो कि 24-25 साल के भी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी शादी कर लेंगे तो अपनी फैमिली को अच्छे से एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। तो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि हमारी जो एज है वो भी निकल जाएगी अगर हम टाइम से पहले शादी नहीं किए तो। हमारे बच्चे वगैरह होने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है जब एज आगे जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करो कि अभी तुम्हारी उम्र 18, 19, 20 वगैरह चल रही होगी, तो तुम अभी से ही स्किल वगैरह डेवलप करना चालू करो, अपने फाइनेंशियली कंडीशन को स्टेबल करना चालू करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छे खासे पैसे कमाना चालू करो। मे भी अभी नहीं कमाओगे, आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद कमाओगे। तो तब तक तुम्हारी उम्र अच्छी खासी हो जाएगी, शादी की उम्र हो जाएगी,
चाहोगे तो तुम लव मैरिज भी कर सकते हो, अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, डिपेंड तुम पर है। अगर तुम अच्छे खासा पैसा कमा रहे हो, तुम्हें लव मैरिज करना है, तो वो भी तुम आराम से कर पाओगे। तो जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे तो तुम अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, ना कि उनके ऊपर बोझ बनोगे। लड़की भी ये चीज सोच के रिग्रेट नहीं होगी क्यों मैंने इससे शादी किया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम किसी भी लड़की को उठाओ, किसी भी लड़की को उठाओ और तुम उनसे केवल ये एक सवाल पूछो कि उनका जो लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट है, सबसे खराब पार्ट है, वो क्या है, काफी सारी लड़कियों में तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगा। इवन कि मेरी मम्मी भी यही चीज बोलती है कि उनकी जो शादी है वो काफी कम उम्र में कर दी गई। उनके भी बहुत सारे सपने थे जो कि वो पूरा करना चाहते थे। उनका भी जो ड्रीम था वो काफी सारी चीजों को लेके था। वो भी अपनी लाइफ में पढ़ाई करना चाहते थे, काफी चीजों को ट्राई करना चाहते थे, काफी घूमना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन इन सारी चीजों को वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी शादी कर दी गई। 1 साल बाद बच्चे हुए, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी और देन उसके बाद उनका जो ड्रीम है वो कुचला का कुचला रह गया। ना कभी वो अपने ड्रीम के ऊपर काम कर पाए, ना अपने ऊपर काम कर पाए, और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर और इन्हीं सारी चीजों के लूप में फंस के रह गए। मेरा कहना ये नहीं है कि जल्दी शादी करना गलत है और देर शादी करना सही है। मेरा कहना बस ये है कि तुम तब जाके शादी करो जब तुम्हें लगे कि हाँ, मैं अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊं। मैं इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं कि अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ दे सकूं।